Hello everyone, welcome back to NeetPod. Today in this video we will be discussing about the another sense organ, that is ear. So let's start with the ears. ईयर्स की अगर बात करें तो बेसिकली इसके पास दो टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स जो कि सुनने के लिए होता है, और दूसरा होता है स्ट्रैटो रिसेप्टर्स जो कि इक्विलिब्रियम या मेंटेन करने के लिए, पोस्चर मेंटेन करने के लिए होता है। सो टू रिसेप्टर्स, फर्स्ट इज फोनो रिसेप्टर, phonoreceptors for auditory stimuli, और दूसरा है स्ट्रैटो रिसेप्टर्स। स्ट्रैटो रिसेप्टर्स की बात करें तो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर। इसके अलावा अगर हम लोग ईयर को देखें तो इट हैज द थ्री पार्ट्स। सो इनके तीन पार्ट्स होते हैं। एक को बोला जाता है एक्सटर्नल, मिडिल एंड इनर। सो अगर एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट या दो पार्ट होता है। एक को बोला जाता है पिन्ना और दूसरे को बोलते हैं मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये है, और मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ईयर्स में, इंटरनल एयर और मिडिल एयर में। सो एक्सटर्नल एयर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिन्ना की। अगर हम लोग पिन्ना की बात करें तो जो पिन्ना होता है ये बेसिकली जो आउटर पार्ट है, एक तरीके से यूं कह लें कि इट इज आउटर मोस्ट पार्ट, और ये फनल शेप्ड होता है, फनल शेप्ड एंड सपोर्टेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। ये सपोर्टेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज के द्वारा होता है। और जो पिन्ना बोला जाता है, हमारा जो ईयर है, ये बाहरी जो विजिबल पार्ट है उसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। और ये जो बेसिकली अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग में देखें, सो इन ह्यूमन तो ये इमूवेबल होता है, जबकि अगर हम लोग जैसे डॉग्स हैं या काउज हैं इसमें देखेंगे तो ये मूवेबल होता है पिन्ना। सो दिस इज द आउटर मोस्ट। अब हम लोग बात करते हैं मीटस या यूं कह लें जिससे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मीटस की अगर बात करें तो इट इज स्मॉल 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्लिक कैनाल या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो आउटर 1/3 पार्ट होता है, यानी आउटर 1/3 part is supported by cartilage, जबकि inner 2/3 part is supported by bone। ये होता है। इसके अलावा अगर इस कैनाल को हम लोग देखें तो इसमें हेयर्स पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और कुछ सिरोमिनस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि वैक्स का फॉर्मेशन करता है। सो लाइंड बाय hairs and
सिरोमिनस ग्लैंड्स। ये जो सिरोमिनस ग्लैंड्स है ये बेसिकली फॉर्म करता है सेरोमिन का, जो कि एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। और हेयर जो है आपको पता है कि बेसिकली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एयर में ना जा पाए उसके लिए रोकता है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हेयर्स हैं, हेयर्स प्रिवेंट द डस्ट, जबकि अगर वैक्स देखें तो ये पहली बात तो ये ल्यूब्रिकेट्स करता है एंड प्रिवेंट्स द ईयर ड्रम। लेकिन अगर ओवरऑल फंक्शन देखें हम ऑडिटरी कैनाल का या मीटस का, तो होता है यानी फंक्शन ऑफ कैनाल इज, फंक्शन ऑफ कैनाल जो है वो बेसिकली है टू कंसंट्रेट द साउंड वेव, to concentrate the sound waves to increase their pressure। इनसाइड में प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए जो साउंड वेव्स होते हैं उसको कंसंट्रेट करने का काम बेसिकली ये कैनाल करता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सारी बातें जो है किसकी हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं जब मिडिल एयर खत्म होता है या यूं कह लें कि एक्सटर्नल एयर जो है जहाँ पे खत्म होता है और मिडिल एयर शुरू होता है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। लेकिन वो सारी डिटेल में जाने से पहले हम लोग ये सारी बातें जो लिखी इससे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सो दैट की चीज़ें समझ में आएगी। उसको पहले छोड़ देते हैं, पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिए ये कोई समहाउ ये स्ट्रक्चर है ईयर का, ये इस तरह से। ये जो है ये पिन्ना है और यहां पर एयर पिन्ना है ये, जो कि बाहर की ओर है। जैसे हमने कहा आउटर मोस्ट फनल शेप्ड होता है और ये कार्टिलेज से सपोर्ट होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। आप जैसे देखते हैं कार्टिलेज का होता है। उसके बाद क्या होता है कि यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर खुलता है लाइक दिस, ये दिस इज द स्ट्रक्चर। कुछ इस टाइप से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या कैनाल बना होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं मीटस। सो यहाँ पे जो होता है इसका ये वाला पार्ट, यानी जैसे अभी कहा कि 1/3 पार्ट जो होता है कैनाल या मीटस का वो सपोर्टेड होता है कार्टिलेज से, कार्टिलेज। और जो 2/3 पार्ट होता है दिस इज सपोर्टेड बाय बोन, ये बोन से सपोर्टेड होता है। और ये क्या है बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं मीटस की, मीटस या कैनाल जिसे हमने कहा कि ऑडिटरी कैनाल, सो मीटस। अब दूसरी बातें जो मीटस के बारे में थी कि ये लॉन्ग होती है, आउटर जो 1/3 पार्ट है ये कार्टिलेज के द्वारा और 2/3 पार्ट ये बोन के द्वारा सपोर्ट होता है। अब जो एक बात और इसमें अभी हमने कहा कि यहाँ हेयरी स्ट्रक्चर्स या हेयर्स पाए जाते हैं और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसे सिरोमिनस सेल्स या सिरोमिनस ग्लैंड्स जो है, दीज आर दी सिरोमिनस सेल्स, जो कि अल्टीमेटली सिरोमिन या वैक्स का फॉर्मेशन करता है। अभी हमने लिखा है वैक्स जो लुब्रिकेट करता है और एयर ड्रम को
प्रिवेंट करता है और लुब्रिकेशन के साथ साथ। अब देखिए हमने यहाँ तक तो बात कर ली, इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आता है जो कि एक ओवल शेप होता है, इसको बोलते हैं टिम्पैनम। अब टिम्पैनम की अगर बात करें तो टिम्पैनम जो होता है ये बेसिकली एक्सटर्नल एयर को मिडिल एयर से सेपरेट करता है। सो आइए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे टिम्पैनम की, तो टिम्पैनम की अगर बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, ओवल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ओवल शेप कनेक्टिव टिश्यू होता है। और दूसरी बात यह है कि सेपरेट करता है, सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडिल एयर, ये मिडिल एयर से सेपरेट करता है। ये हम लोगों ने कहा टिम्पैनम के बारे में। अब बात करते हैं ये टिम्पैनम जो है आगे मिडिल एयर में खुलता है, या यूं कह लें कि जो एक्सटर्नल एयर का कनेक्शन है थ्रू टिम्पैनम, आगे टिम्पैनिक कैविटी, या यूं कह लें कि मिडिल एयर का जो कैविटी होती है उसमें खुलता है। सो कुछ इस टाइप से, लाइक दिस टिम्पैनम कैविटी पाई जाती है ये। और ये टिम्पैनम कैविटी जो है एक नेजोफेरिंग्स या नेजल चैम्बर के साथ एक कैनाल के द्वारा खुलता है, जिसे बोलते हैं यूस्टैशियन कैनाल। यूस्टैशियन कैनाल के साथ खुलता है। इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल एयर इज कनेक्टेड विद द मिडिल एयर थ्रू टिम्पैनम, एंड दिस इज द टिम्पैनम कैविटी और मिडिल एयर, जो कि आगे चल के नेजोफेरिंग्स या नेजल चैम्बर के साथ कनेक्टेड होता है विद द यूस्टैशियन कैनाल। यहाँ पे एक वॉल्व होता है, ये एक जो है ये वॉल्व होता है, इसका भी काम होता है, ये खुलता बंद कब होता है ये अभी हम लोग बाद में बात करते हैं। सो दिस इज द यूस्टैशियन कैनाल। अब होता यह है कि ये जो हमारा मिडिल ईयर है, अब हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल ईयर के बारे में। सो मिडिल ईयर की अगर बात करें तो इसमें 3 ऑसिकल्स पाए जाते हैं, 3 ऑसिकल्स, या जिसे बोला जाता है बोन। अब इन 3 बोन में तीनों का नाम है, फर्स्ट जो है वो होता है मैलियस, और मैलियस उसके बाद इनकस, और फिर स्टेपीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मैलियस जो होता है एक कुछ इस टाइप से कुछ हैमर शेप यहां पे पाया जाता है, और इसे अगर हम कहें मैलियस, ये हैमर शेप बोन होती है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये अटैच्ड होती है किसके साथ, अटैच्ड विद टिम्पैनम। और जो मिडिल ईयर है ये इनर ईयर के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें 2 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इस तरह से, जिसे बोला जाता है, एक को फेनेस्ट्रा ओवैलिस, इसका नाम है फेनेस्ट्रा ओवैलिस, या इसे बोला जाता है ओवल विंडो। और दूसरा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये इसे बोला जाता है फेनेस्ट्रा रोटंडस, इसे बोला जाता है राउंड विंडो। ये स्ट्रक्चर्स महत्वपूर्ण है, सो दैट क्योंकि ये इसी के साथ, इसी स्ट्रक्चर्स के थ्रू
इंटरनल एयर के साथ एसोसिएटेड होता है मिडिल एयर। सो वो हम लोग इंटरनल एयर बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल मिडिल एयर में देखें। तो ये हम लोग स्टेपीज मैलियस की बात कर रहे थे कि हैमर शेप्ड होता है फर्स्ट बोन। अब दूसरा बोन जो होता है वो होता है इनकस। जो नेक्स्ट बोन है वो है इनकस। ये इनकस जो है ये एनविल शेप्ड होता है, एनविल शेप्ड बोन का मतलब है जैसे कि किसी लोहे का एक ऐसा सब्सटेंस या लोहे का एक ऐसा फ्रेम जिस पे रख कर के चीजें सीधी की जाती हैं, उसको निहाई या एनविल शेप बोला जाता है। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से पाया जाता है एनविल शेप। कुछ यूं समझिए कि इसके ऊपर रखकर जब चीजें सीधी की जाती है लोहे की चीजें, वो लाइक एनवल शेप इसको बोला जाता है। दिस इज द इनकस। और सबसे लास्ट में पाया जाता है ये कुछ इस टाइप से स्टेपीज। ये स्टेपीज बोन होती है, हालांकि ये सबसे छोटी होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये वाली बोन ये, और अब मैं इसको बना देता हूं। कुछ इस टाइप से होता है। दिस इज द स्टेपीज। स्टेपीज जो होती है, ये तो इनकस थी, तीसरी बोन है स्टेपीज। ये स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी होती है, इन द बॉडी। दूसरी बात, इसकी जो शेप है वो है जैसे कि घोड़े के ऊपर घुड़सवार जो चढ़ते हैं उसे जो पैर रखा जाता है उसको बोला जाता है स्टेरर शेप। सो स्टेरर अप शेप ये उस शेप का होता है। लाइक इसमें एक क्लेफ्ट की तरह होता है पैर रखने का, जिस तरह घोड़े पे चढ़ते हैं या घुड़सवार जो चढ़ते हैं उस तरह से रखने का होता है। और दिस इज द मैलियस। सो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली एक्सटर्नल और मिडिल ईयर का है, जिसमें हमने एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी जो प्रेशर होता है वो जो अभी हमने कहा कि ये इसमें दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक को फोनो रिसेप्टर्स और दूसरे को हम लोगों ने कहा स्ट्रैटो रिसेप्टर्स, जो कि प्रेशर को या यूँ कह लें कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। इक्विलिब्रियम मेंटेन कब रहता है? जब जो प्रेशर है वो लगभग बराबर हो या मेंटेन हो। हम लोग चीज़ों को सही सलामत या सही तरीके से सुन इसलिए पाते हैं या बैलेंस कर पाते हैं क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रेशर हमारे जो इंटरनल एयर का जो प्रेशर या जो एयर का प्रेशर है उस प्रेशर से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है या यूँ कह लें कि बराबर होता है, तभी बैलेंस कर पाते हैं। अगर कम ज़्यादा हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे क्या होता है कि हम लोग फ्लाइट वगैरह में बैठते हैं तो फ्लाइट में जैसे टेक ऑफ होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट पे जाके कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ये जो मिडिल एयर है यानी प्रेशर जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ का प्रेशर ज़्यादा इधर का कम, तो डिसबैलेंस हो जाता है और हमें कान में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। इसके दो कारण है। इसको या तो यहाँ का प्रेशर आप बराबर कर लें इसके द्वारा, दूसरा ये है कि ये जो वॉल्व है यहाँ पे इसको आप किसी तरीके से खोल दें तो क्या होगा कि नेजल चैम्बर के साथ ये कनेक्टेड है, तो जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार क्या है कि जब हम लोग फ्लाइट पे बैठते हैं तो स्पेशली बच्चों को, चूंकि वो ज़्यादा रिएक्ट अच्छे से नहीं कर पाता है,
तो जो उनको टॉफ़िया या जेलीज या जो छोटे छोटे टॉफ़ीज़ होते हैं उसको पकड़ा जाता है, सो दैट कि वो उसको सैलो करे। तो जब इस कोई चीज़ हम लोग सैलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये वॉल्व खुल जाता है और फिर जो दाब है या प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, जिसमें हमने इंटरनल नहीं बल्कि मिडिल और एक्सटर्नल एयर की बात की। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।